सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग हमने की, हमारी पार्टी ने की। उसका कारण है कि जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं उसमें लीक करने वाले एनटीए के ही जुड़े कुछ अधिकारी पाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। अब सोचिए एनटीए जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप बच्चों के भविष्य को उजाले की तरफ ले जाएंगे, वही बच्चे के भविष्य को अंधेरे में ले जा रहा है। और शर्म की बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के मुंह से चू नहीं निकल रही है, उनके मुंह में दही जम गई है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसके नेतृत्वकर्ता इसके जिम्मेदार हैं। 22 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। एक बार नहीं हो रहा है, 2014 से 2026 के बीच में कई बार परीक्षाएं लीक हो गई हैं। तो अगर हमारा शिक्षा व्यवस्था इतना कमजोर, इतना खोखला है, तो कैसे हम विकसित भारत बनेंगे, कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे। इसीलिए हमने मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान जी से नहीं हो पा रहा है, किसी नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिम्मेदारी दी जाए जो देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ न करे और देश को आगे ले जाए, देश को विकसित भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाए। नरेंद्र मोदी जी, उनकी कैबिनेट, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ ये लेना देना कि हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बहुत सारे विरोधी होते हैं, अच्छे मंत्री होते हैं, हम उनकी तारीफ, नितिन गडकरी जी के काम की हम लोग तारीफ भी कर चुके हैं, जो अच्छा काम करता है हम उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे पद पे नहीं रहना चाहिए। तो राहुल गांधी जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो और चाहे कोई भी विपक्षी दल हो, सबकी एक ही मांग है कि यह मंत्रालय उनसे नहीं संभल रहा है, उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े थे, आज फिर से सीएनजी के भाव ₹1 बढ़ गए हैं दिल्ली में, और वही विपक्ष लगातार। देखिए, एक डायलॉग है ना कि आ गया स्वाद, तो स्वाद अब आ गया है। अब लोगों को समझ में आ गया है कि इस सरकार से महंगाई कंट्रोल नहीं होने वाली, क्योंकि जब 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ, पूरा मार्च और पूरा अप्रैल महीना आपने चुनाव में अरबों रुपए फूंक दिए, तब आपको यह ज्ञान नहीं आया। 10 मई को आज आप कहते हैं कि सोना मत खरीदो, डीजल गैस का इस्तेमाल अच्छे से करो और विदेश यात्राएं मत करो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, यही अपील आप 1 मार्च को क्यों नहीं की, जब आपको पता था कि ये युद्ध आज है, कल है, कितना दिन चलेगा। ये रशिया यूक्रेन का युद्ध आज 2-4 वर्षों से चल रहा है। तो हम समझते हैं कि आपकी योजना यहाँ फेल हुई है। डॉलर 96 रुपए पार हो चुका है। डॉलर 2014 से पहले जब 60 के पास था तो आप कहते थे कि देश का सम्मान गिर रहा है, जैसे जैसे रुपया गिरता था। अब तो रुपया गिरते गिरते लुढ़क लुढ़क के रुपया स्लीपिंग में सो गया है, स्लीपिंग मोड में आ गया है, लेकिन तब भी आप जाग नहीं रहे। तो हमें लगता है कि ये सीएनजी, पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे, इस सरकार से नहीं संभल रहा है। इस पर भी एक डायलॉग है कि तुमसे ना हो पाएगा तो दूसरे को मौका दो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या है उसे भी बढ़ाया गया है प्रेसिडेंट की तरफ से, कैसे देख रहे हैं इस पहल को? सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे केसेस पेंडिंग है वो कब हल होंगे, उसका उत्तर कब मिलेगा। हमारी पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी, आज पिछले कई 3-4 वर्षों से 2022 से हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं कि हमें न्याय दो, न्याय नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो जैन जी को कॉकरोच कह रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि न्यायालय के ऊपर हमें इतना विश्वास है कि हम भगवान मंदिर समझते हैं उन्हें, और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और अब अगर जजेस की संख्या बढ़ी है तो हमारी सबसे पहले अपील यही होगी कि पुराने केसेस जो लाखों की संख्या में इस देश में पेंडिंग है, इनका निवारण करिए, फास्ट ट्रैक पे लाइए, न्याय करिए, सत्य को सत्य कहिए, असत्य को असत्य कहिए, किसी के अंडर गुलाम मत बनिए। जैसे चुनाव आयोग गुलाम बन गया है, वैसे न्यायालय किसी का गुलाम न बने। बस इतनी ही उम्मीद हमें इस देश में है। साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने एक नया अपने राज्य के लिए न्यू फॉर्म लाया है, रिज्यूम लाई, जहां पर तीसरे और चौथे बच्चे के लिए वो पैसे दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। तीसरे बच्चे के लिए 30,000, चौथे बच्चे के लिए 40,000। क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए में हैं। एनडीए में बीजेपी बहुत बड़ा एक पक्ष है। उन्हीं के नेता कहते हैं कि कम बच्चे पैदा करो, फिर कुछ लोग कहते हैं ज्यादा करो, फिर उस पर सब्सिडी, फिर उस पर मानधन। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग आपस में समन्वय रखते हैं कि नहीं, कंफ्यूज हैं कि नहीं। एक तरफ दूसरे धर्मों को, लोगों को कहते हैं कि उनके यहाँ ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक तो अपने यहाँ ही कहते हैं कि ज्यादा बढ़ोतरी कराओ। तो एक कंफ्यूज सरकार है, और चंद्रबाबू नायडू को समझना चाहिए कि अगर इससे उनकी राज्य को फायदा हो रहा है तो बेशक वो करें, लेकिन अगर इससे एक प्रकार से अर्थव्यवस्था पर एक बोझ बढ़ रहा है तो फिर इसमें समझें। हमारे यहाँ तो कहावत है, हम दो हमारे दो। अब उनका लग रहा है हम चार हमारे चार, तो पता नहीं उनकी गाड़ी किस दुनिया में, किस ट्रैक पर जा रही है। थैंक यू सो मच। बहुत ही पुरानी कहावत है कि बोया
पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की आज वही स्थिति है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आदरणीय शरद पवार साहब को धोखा दिया, उनके पीठ में छोरा भूखा और अलग ढंग से पार्टी बनवाई और उसके बाद उस पार्टी को भी हाईजैक करना चाहते थे। आज स्थिति यह है कि उनका ही नाम सूची में नहीं है, कार्यकर्ताओं की लिस्ट में भी नाम नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी है। प्रफुल्ल पटेल हों, छगन भुजबल हों, सुनील तटकरे हों, धनंजय मुंडे हों, इन्होंने बड़ी चतुराई से सोचा था कि हम पूरी पार्टी को हाईजैक कर लेंगे। देखिए, अजीत दादा पवार के प्रति पूरे महाराष्ट्र को सिंपैथी है, देश को बहुत अच्छे नेता थे, अजात शत्रु थे। उनके जाने के बाद ऐसा कुकर्म आप लोग करोगे, किसी की पार्टी को कब्जा करोगे, भारतीय जनता पार्टी में उसको विलय करने की कोशिश करोगे या तुम लोग स्वयं उसमें जाना चाहोगे तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। आज स्थिति वो है कि न वो घर के हैं न घाट के हैं। तो उनकी एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। उधर पार्थ पवार उनसे नाराज है, उधर बीजेपी में उनके लिए गेट आउट है, क्योंकि बीजेपी ने इतने आरोप उन सब पे लगाए थे कि किस मुंह से बीजेपी में लोग जाएंगे। तो उनकी स्थिति बड़ी दुर्गति वाली हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि जहां रहो ईमानदारी से रहो। वक्त अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जिस प्रकार धोखाधड़ी कर रहे हैं एक पार्टी के खिलाफ, उनको इसकी सजा मिल रही है। और हम तो यही कहेंगे कि ये लोग व्यापारी हैं, लोग नेता भी नहीं है। इनको देश की समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है। इनके कई स्कैम में नाम आए, कई लोगों से नाम जुड़े, दाऊद तक इनके मामले गए, फिर भी ये लोग राजनीति में बने हुए हैं। तो इसका मतलब दुर्भाग्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ऐसे लोग जब शरद पवार जी के नहीं हुए तो आपके कितने दिन होंगे।